नमस्कार। मैं अशोक पोडभरे। आज हम सब नए वर्ष का स्वागत पूर्ण उत्साह के साथ करते हैं। वेलकम न्यू ईयर। और 2020 को हम अलविदा करते हैं, बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं। सर्वप्रथम हम 2020 कोरोना काल में हमने बहुत से लोगों को खो दिया है। हमने अपने माता पिता, बच्चों एवं मित्रों एवं भाइयों को, और देश ने अपने योद्धा, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस कर्मियों को इस कोरोना काल ने अपने आप में विलय कर दिया। और उन शहीदों को जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपने जान न्यौछावर कर दी, उन सब को हम श्रद्धा के सुमन के फूल श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हें शीश झुकाकर हम अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। और उन सब फ्रंट लाइन योद्धाओं जो कोरोना काल में अपने जीवन को दांव में लगाकर अपनी सेवा अर्पित की है, वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, हमारे पुलिस भाई और वे शिक्षकगण जो पूर्ण रूप से कोरोना काल में अपने जीवन को जोखिम में डालकर फ्रंट लाइन में अपनी सेवा अर्पित की है, ये सब बधाई के पात्र हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी ड्यूटी पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निर्वाह की। माननीय आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई। और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी समय पे बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसके कारण राज्य के नागरिकों को बहुत से लाभ प्राप्त हुए। ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमने 2020 जाते जाते हमको बहुत कुछ दिखा के गया है और बहुत कुछ सिखा के गया है। हमने देखा कि शहरों से गांव की ओर लोगों को पैदल आते हुए, हमने देखा लॉकडाउन के समय लोगों को कितनी परेशानियों को झेला, और हमने उन दानवीरों को भी देखा है जो अपने तन मन धन से पूरी देश सेवा, अपनी सेवा में मशहूर रहे। आज 2020 जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखा के गई है, जो भविष्य में हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें हमारा सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कोरोना ने हमें 2020 ने ये सिखा के गया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना सीखा, टीचरों ने ऑनलाइन पढ़ाना सीखा, और कईयों ने डिजिटल पेमेंट करना सीखा। हर किसी ने कोरोना काल में कुछ न कुछ सीखा है। बचत कैसी हो, आज तक हमको ये सिखाया गया कि आय में से जो भी खर्च हो जाए उसके बाद हम उसे बचाएं, सेविंग करें।
लेकिन कोरोना काल ने हमको ये सिखा के गई कि पहले आप बचत करें और बचत करने के बाद अगर कुछ बचे तो उसे खर्च करें। जो बचाएगा वही समय उसे बचेगा। अच्छी सेहत ही जीवन की पहली खुशी है। कोरोना काल में लोगों ने ये सीखा कि हम अपने आप को सेहतमंद बनाएं, जिससे कि हम बीमार ही ना हों और हमें दवा की आवश्यकता ना हो। और वे हमारे भारत के आधे से ज़्यादा नागरिकों ने इस सीख को ली और वर्तमान में वे स्वस्थ भोजन खान पान की आदत स्वीकार की और लगभग लोग आज योगा और कसरत के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं। परिवार का साथ है तो तनाव से दूर और खुश रहे। तो हमने ये देखा कोरोना काल में परिवार और अच्छे मित्र ही हमारे सुखी के कारण बनते हैं। हमने देखा कि संयुक्त परिवारों में सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ मुश्किलें जरूर आई, लेकिन हमारे परिवार में सोशल डिस्टेंस ने कोई दूरी नहीं बना पाई, जबकि हमें उन्होंने नज़दीकियाँ आपस में परिवार के सदस्यों में नज़दीकियाँ आई। और जो भी परिवार के साथ रहा और परिवार के साथ है वही सबसे ज़्यादा सुखी अपने आप को महसूस किया। हुनर सबसे बड़ी सुरक्षा है। कोरोना काल में जो हुनरमंद थे और जो अपडेट थे वही सबसे ज़्यादा सुरक्षित थे। हमने ये देखा कि कोरोना काल में बहुतों की नौकरी चली गई, जिसमें लगभग अधिकतर लोग जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है वो शामिल थे। तो हम अपेक्षा करते हैं कि ये युवा साथी अपने आप को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए नए टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करें, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे। मन में ईश्वर हो तो घर ही मंदिर मस्जिद है। हमने देखा कि लॉकडाउन के काल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के दरवाजे बंद रहे और हम लोगों ने हमने समझा कि ईश्वर का वास मन में है, इसलिए सब ने घर पर ही पूजा अर्चना की, नमाज अदा की, गुरु पाठ किया और चर्च और सब ने प्रेयर की। संयम सबसे बड़ी ताकत है। कोरोना काल ने हमको ये सिखाया है कि संयम ही सबसे बड़ी ताकत है, चाहे मास्क के संबंध में हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन के संबंध में हो। हमने ये पाया कि जिन लोगों ने संयम बरता उन्हीं की जीत हुई। जीवन निरंतर चलता रहता है। हमने कोरोना काल ने हमको ये सीख दी कि हमें ऐसा लगने लगा कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। हम कुछ साथी हमारा साथ छोड़ के भी जा रहे हैं, फिर भी जीवन चलता रहा और हम इसी उम्मीद में रहे कि एक दिन अंधेरी रात के बाद उम्मीद का सूरज जरूर उगता है। और आज हम अपेक्षा करते हैं कि 2021 हमारे लिए एक नए सूरज के रूप में हमारे लिए उपस्थित हो। मैं देश को भारतवर्ष को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वह 2021 में अपने विकास में अपनी गति बनाए, तीव्र गति से विकास करे और हमारा देश आत्मनिर्भर बने। और मैं सभी भारतवासियों को नव वर्ष की शुभकामना व बधाई देता हूँ कि वे उनके लिए नव वर्ष सुख समृद्धि लेकर के आए। हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष का स्वागत है। नमस्कार।